हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओसिफिकेशन टेस्ट जो होता है, यानी कि हड्डियों का टेस्ट जो होता है, वो भारतीय कानून के हिसाब से किन किन केसेस में होता है और ये किस लिए किया जाता है, कैसे होता है और ये क्या होता है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। और जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। चलें आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिनिशिंग टेस्ट इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन used to determine the age of the person by analyzing the development and fusion of the bones, particularly through X-ray of the joints like wrist, elbow, shoulders, these are pelvis and knees. Bone ossification test is conducted in order to find the age of accused or victim on date of the incident in particular case. मतलब ये हुआ इन हिंदी कि ओसिफिकेशन टेस्ट यानी कि हड्डियों का जो टेस्ट है वो एक मेडिकल एग्जामिनेशन है जिसे किसी व्यक्ति की उम्र को जानने के लिए किया जाता है। ये होता कैसे है? एक प्रोसीजर है फ्यूजन करके बोन का, उससे किया जाता है। पहले उसे निकाला जाता है, फिर बाद में उसको डेवलप किया जाता है। वो कहाँ से की निकाली जाती है सैंपल्स? वो निकाले जाते हैं पहले तो एक्सरे जॉइंट्स पर पहले एक्सरे जो है डाल के उसमें किया जाता है। मतलब सैंपल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कुछ एक्सरे के प्रोसीजर्स हैं, मेडिकल प्रोसीजर। वो तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा आपको, तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। बट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ये होता है। तो पर्टिकुलरली जो आपकी रिस्ट है, कलाई, आपकी एल्बो है, आपके कंधे हैं, आपके पेल्विस है, आपका जो है घुटने हैं, इन पर जो है से जो है आपको एज का जो है कंफर्मेशन मिलता है एक प्रोसीजर के द्वारा। ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई केस चल रहा है, उसमें आरोपी और विक्टिम पीड़िता इनकी एज में कुछ, उसके लिए जो है ये प्रोसीजर यूज होता है। जुवेनाइल जस्टिस के केसेस होते हैं। जुवेनाइल मतलब 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है ये बेसिकली बनाया गया है कि अगर उनकी एज कंफर्म करनी है कि 18 साल है या नहीं है, तो इससे पता लगाई जा सकती है, डिटरमाइन नहीं हो पा रही। क्रूशियल प्रोसीजर होता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसकी कितनी एज है। हाउएवर ये एक प्रोसीजर है बट एक्यूरेट प्रोसीजर नहीं है, इसलिए बाकी और क्राइटेरिया को भी जो है इसमें कंसिडर किया जाता है उससे पहले। ये लास्ट का प्रोसीजर होता है, सबसे लास्ट का। तो किसी व्यक्ति की एज जाननी है तो उसके लिए उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी और सब चीज रिक्वायरमेंट होती है जो भी सरकारी आदेश होते हैं। लेकिन ओसिफिकेशन टेस्ट यानी कि हड्डियों का टेस्ट सबसे आखिरी पॉइंट होता है, जिसको सबसे लास्ट में क्या करने के लिए जो है सजेस्ट किया जाता है। किन किन केसेस में ये ओसिफिकेशन टेस्ट या हड्डियों का टेस्ट करके उम्र जानी जा सकती है? तो वो है, पहली बात तो ये जुवेनाइल वाले केसेस, जैसे कि 15 साल, 16 साल, 17 साल के जो बच्चे हैं, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, उनके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चल रहा है, तो उनकी पूरी कंफर्म एज करनी है। दूसरा है पॉक्सो के केस में कि अगर कोई विक्टिम है, यहाँ तो आरोपी था जे बोर्ड वाला जो केस बताया मैंने, लेकिन जो पॉक्सो केस में विक्टिम है, अगर तो विक्टिम की एज एग्जैक्ट क्या है वो जाननी है, तो उस केस में जो है आप ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एज में कोई डिस्प्यूट है तो। और ये जो है पॉक्सो के प्रोविजन में दिया गया है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में भी जो है इसको दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब प्रोसीजर दिया है। जो प्रोसीजर दिया गया है वो जेजे एक्ट 2015 में दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं और उसमें देख लीजिए किस किस तरीके से किया जाता है। तो उस तरीके से जो है। अब एक बात ये भी है कि इसका लीगल पॉइंट क्या है? मैंने मेडिकल पॉइंट तो आपको बता दिया, अब लीगल पॉइंट क्या है? लीगल पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये कि ये कंक्लूसिव टेस्ट नहीं होता है। इसमें क्या है कि +2 ईयर -2 ईयर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। कि मान लीजिए कि ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ, यानी कि हड्डियों का टेस्ट हुआ आज, तो एज का जो है आज के हिसाब से मान लीजिए वो व्यक्ति 19 साल का बैठ रहा है, तो हो सकता है कि वो 2 साल कम या 2 साल ज़्यादा का भी हो सकता है। तो इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है, ये कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए इसको सबसे आखिर में जो है लिया जाता है, जब कोई और डॉक्यूमेंट, कोई और प्रोसेस, कोई और तरीका नहीं होता, किसी भी तरीके से जो है उम्र को नहीं जांचा जा सकता, तब इसको फाइनली कंसिडर किया जाता है। तो ये मेडिकल एज को +2 -2 वाले जो है कंफ्यूजन में डाल के रखना ही जो है प्रॉब्लम करता है, इस वजह से लास्ट में लिया था। लीगल पॉइंट ही है कि इसको हम कंक्लूसिव नहीं मानते हैं, लीगली तो नहीं मानते। अब इसमें मैं एक जजमेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजन में दिया गया है, पहले सेक्शन 94 में जजमेंट। इसमें आपको 94 जो है, जो जेजे एक्ट का है, वो क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के लाइन बता रहा हूँ। स्टेट दैट एज ऑफ जुवेनाइल शुड बी डिटरमाइंड प्राइमरी बाय डॉक्यूमेंट, यानी कि जो एज है, उम्र है किसी जुवेनाइल की, वो पहले तो कागजों से, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर 1, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर 2 आदि आदि से, इनसे पहले कंफर्म करो।
जब ये ना हो पाए, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, एब्सेंस है इनकी, तब मेडिकल टेस्ट यानी कि ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में सोचो या उसके बारे में आगे बढ़ो, तब ऑर्डर करो। जजमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा तो ये बबलू पासी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2008 का जजमेंट है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अनूप सिंह 2015 का जजमेंट है। विनोद कटारा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 का जजमेंट। इसके अलावा जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का जजमेंट है। जया माला वर्सेस स्टेट ऑफ होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1982 का जजमेंट है। विराट मल सिंघवी वर्सेस आनंद पुरोहित 1988 का जजमेंट है। मुकरब एक्सेट्रा स्टेट ऑफ यूपी 2016 का जजमेंट है। ये सारे जजमेंट है, मैं सबको आपको एक एक करके मैं बता नहीं सकता, आपको मेंशन। तो फ्रेंड्स, इन जजमेंट से आप जो है ऑनलाइन पता कर सकते हैं और निकाल कर पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सब रिलेटेड ऑसिफिकेशन टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको उसके बारे में मैं प्रैक्टिकल जानकारी दूँ और उसमें जानकारी को इंक्लूड करके आप कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर। आप दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन और उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, आप कहीं पर भी जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, इधर की आपको आपकी सहायता चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर मिलना चाहें।